जी इस वक्त अडयाला जेल से बड़ी खबर आ रही है और पीटीआई के लिए एक अच्छी खबर साबित हो रही है। नईम हैदर पंजोदा से हमारे साथ मौजूद है। नईम हैदर पंजोदा साहब, खबर आ रही है कि मुलाकात की इजाज़त मिल चुकी है। किस किस को इजाज़त मिली है, क्या इस वक्त सूरत हाल है, बताइएगा। बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाजिश आपने मौका दिया। देखिए जी, आज मुलाकात के लिए दिन था, मंगल का दिन। हर मंगल को हम आते हैं, वकला और फैमिली की मुलाकात का दिन होता है। और आज भी हस्ब मामूल बहनें भी और उसके साथ साथ जो वकला हैं वो और बुशरा बीबी की जो फैमिली है वो भी इसी तरह पहुँचे। और बुशरा बीबी और बुशरा बीबी की जो फैमिली है, यानी उनकी भाभी और बेटी, उन दोनों को मुलाकात के लिए बुलाया गया है। यही हमें भी पता चला है। अब देखते हैं, अंदर जाके भी सम टाइम ये होता है कि मुलाकात नहीं होती, वापस भिजवा दी जाता है। मैंने उनको ये कहा है कि जो ही आप बाहर निकलें तो हमें आगाह कीजिए। बीबी साहब से मुलाकात आपकी होती है, क्या गुफ्तगू होती है, हमें पता चले। अगर खान साहब से मुलाकात हो जाए तो और अच्छी बात है, खान साहब के हवाले से अपडेट आ जाएगी। बुशरा बीबी की और खान साहब की मुलाकात रास मंगल को कह रहे थे कि हमने करवा दी, उससे पहले भी करवा दी है। और उस तरीके से भी हमें आ सकती है कि बीबी साहबा बता सकती हैं कि खान साहब किस कंडीशन के अंदर हैं, या क्या गुफ्तगू कर रहे हैं, या किस हालत के अंदर हैं, आँख की क्या पोजीशन है। तो उस हवाले से हमें कम से कम चलें अपडेट तो होगी। हम तो ये पूरी कौम इस वक्त इमरान खान साहब और बुशरा बीबी साहबा उन दोनों की सेहत के हवाले से कंसर्न रखती है कि उनके हवाले से हमें पता चल जाए कि वो किस हाल के अंदर हैं, आँख की सूरत हाल क्या पहुँची है। कभी कहा जाता था कि 80% ज़ाया हो गई है, कभी कहा जाता था कि अब बहुत बेहतरी हो गई है। तो एक मुस्तनद जो चीज़ है, क्योंकि वो जब मिलेंगे उनसे और वो बताएंगे कि क्या सूरत हाल है, तो इसलिए हम इंतज़ार कर रहे हैं। जो ही उनकी मुलाकात होगी उसके बाद जो फिर आएगी खान साहब की हेल्थ को लेकर, ख़ास तौर पर, या बीबी की हेल्थ को लेकर आपको ज़रूर आगाह किया जाएगा। लेकिन नईम हैदर पंजोदा साहब, जो रिसेंट मुलाकातें हुई हैं बुशरा बीबी की फैमिली की, उसमें तो जब भी वो मुलाकात करते हैं बाहर आते हैं, ना ट्वीट होती है ना कोई खबर आती है। लास्ट जो मुलाकात है उसमें हमने यही चीज़ देखी। तो आज आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो बाहर आकर कोई बात करेंगे, कोई ट्वीट करेंगे? देखिए, पहले भी जो वो बात करती हैं बुशरा बीबी की, खास तौर पर फैमिली, वो कोई पॉलिटिकल बात नहीं करती, सिर्फ सिंपल बात ये करती हैं कि उनकी हेल्थ कैसी है, उनके हेल्थ के हवाले से क्या प्रॉब्लम है। पहले भी उन्होंने यही बताया कि 10 दिन उनका इलाज नहीं किया गया, उनका मेडिकल ट्रीटमेंट ना होने की वजह से उनकी आँख को नुकसान पहुँचा, और इमरान खान साहब का 3 महीने नहीं किया गया। तो ये उनका राइट है। आज भी अगर हाई कोर्ट के अंदर हम गए तो इस वजह से गए हुए थे कि इमरान खान साहब और बुशरा बीबी को कैद तन्हाई में रखा है, आइसोलेशन के अंदर रखा हुआ। हालांकि अदालत का ये हुक्म है कि जो सज़ा दी गई कि सिंपल इम्प्रिजमेंट होगी, यानी आप आइसोलेशन जो है वो उसके अंदर नहीं कर सकते। आज हम देख रहे थे कि वहाँ पर जो खड़े प्रोसिक्यूटर थे वो कह रहे थे कि जी आप नुसरत भुट्टो केस का हवाला दे रहे हैं, तो वो तो ज़ियाउल हक के दौर के अंदर मामला हुआ था और उस वक्त जो है मार्शल लॉ था, तो इस वजह से जो है वहाँ पर पटिशन दायर की गई थी उसकी फैमिली की तरफ से। तो बात ये है, क्या आज आइन मुअत्तल नहीं है क्या? अच्छा, नहीं हैदर पंजोदा साहब, ये भी बताइएगा कि अब जब बुशरा बीबी की भाभी हैं और बेटी हैं, उनको मुलाकात की इजाज़त मिल चुकी है, तो जो नौरीन साहिबा हैं उनके हवाले से भी खबरें गर्दिश कर रही है कि उनको भी मुलाकात की इजाज़त मिल जाएगी। तो क्या इस हवाले से कोई तस्दीक या तरदीद करेंगे? मुलाकात की इजाज़त मिली है, कोई रब्ता हुआ है जेल हुकाम की जानिब से अब तक आप लोगों से? नौरीन आपा के हवाले से अलीमा खान ने भी आपसे बात की, और वो ज़ाहिरी बात है उनकी हद तक अलाउ करने का उनका दिल है कि एक बहन अंदर जाए और वो बाहर निकल के, ज़ाहिरी बात उन्होंने बात करनी है खान साहब की हेल्थ के हवाले से। खान साहब की गुफ्तगू भी कर सकती हैं, पाबंदी नहीं है ना, पूरी कौम इंतज़ार कर रही। तो उसके बाद वो कहेंगे कि जी पूरे 6 महीने के लिए, साल के लिए दोबारा आइसोलेशन के अंदर डाल दो। देखें, एक तरफ ये है कि एक बैन चली जाए, कम से कम खान साहब की अपडेट आ जाए। दूसरी तरफ ये है कि अगर ये सिर्फ उनका एक ट्रैप है कि हमें बुलाएं अंदर और फिर उसके बाद और दोबारा पाबंदी की तरफ लेकर चले जाएं, किसी से मुलाकात ना करवाएं। और दूसरी ये चीज़ है कि ये रेगुलर मुलाकातें होनी चाहिए। हर बैन का हक़ है, हर वकील का हक़ है। वकला को वकालतनामों की इजाज़त नहीं है, मेडिकल ऑफिसर जो हैं वो नहीं जा सकते। हालांकि उन्होंने खुद कहा कि मेडिकल ऑफिसर हैं। नवाज शरीफ जेल के अंदर था तो उसके डॉक्टर अदनान जाते थे, बल्कि इलाज तक के लिए लंदन चले गए थे। तो इमरान खान साहब का क्यों नहीं इलाज प्रॉपर हो सकता? उनकी फैमिली बुनियादी हकूक़ कैसे अफसर हुआ है कि जो इमरान खान की सिस्टर है नौरीन साहिबा, वो मुलाकात कर सकती हैं? कोई बात हुई है अभी तक? देखिए, रब्ता तो ऑलरेडी हुआ है कि एक बहन आ जाए, और उसके बाद जब उन्हें बहनों को पता चला कि ये एक ट्रैप है तो उन्होंने इनकार किया कि सारी बहनों को इजाज़त हो। और हमारा जो मुतालबा है वो ये है कि खान साहब को शिफ्ट करना चाहिए मेडिकल बुनियादों के ऊपर। बाकी मुलाकात भी तीनों की करवाएं। वकला, मेरा खुद नाम है लिस्ट के अंदर, मेरे समेत बाकी तमाम लोगों को भी अंदर भिजवाएं। खान साहब की खैरियत दरियाफ्त करें, लीगल डिस्कशन हमने करनी है। हाई कोर्ट के अंदर, सुप्रीम कोर्ट के अंदर केसेस जो है वो फाइल हो रहे हैं। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं वो ज़रूरी हैं हमारे लिए। तो कितना आज का इंपॉर्टेंट है आज का दिन खान साहब के हवाले से?
से और फैमिली के हवाले से, और पैगाम क्या कोई बड़ा पैगाम खान साहब का आ सकता है? देखिए, अगर खान साहब की बीबी को उन्होंने कोई बात की है, कोई पैगाम दिया है, तो ज़ाहिरी बात है वो ज़रूर आएगा। बाकी देखें, जब फैमिली उनकी मिलती है तो कभी भी वो पॉलिटिकल स्टेटमेंट नहीं देती, लेकिन हेल्थ के हवाले से हेल्थ सबसे ज़रूरी है। बाकी पैगाम तो आएंगे या नहीं आएंगे, लेकिन उससे पहले ज़रूरी है कि खान साहब और बीबी की हेल्थ के हवाले से जो कंडीशन है वो हमें पता चल जाए, उस हवाले से हम नहीं मैडर पंजोता साहब, जब अलीमा खान साहिबा हाई कोर्ट से बाहर निकल रही थी तो उनसे हमने वन लाइनर पूछा कि अगर आप लोगों को एक बहन को कहा जाता है कि आप आके मिलें तो हाँ, वो कहती हैं कि हम आज जो है अगर हमें बुलाया गया तो हम मिलेंगे। तो आप क्या समझते हैं, मिलना चाहिए एक बहन को तो कम से कम मिलना चाहिए खान साहब की खैरियत के लिए? देखिए, ये उनका फैसला अपना है। अगर ट्रैप उन्होंने बनाया हुआ है और उनका दिल ये है कि किसी तरीके से अंदर भिजवा के बंद करना है, तो ज़ाहिरी बात है बहनें बेहतर समझती हैं उन तक जो भी पैगाम पहुंचा है। लेकिन दूसरी तरफ मौक़िफ़ पूरी कौम इस हवाले से भी परेशान है कि कोई ना कोई कम से कम किसी की मुलाकात हो। मुझसे सवाल कि मैं कहूँ वो मुलाकात तो हो जाए, लेकिन उस सूरत हाल को भी देखना है कि अगर ट्रैप है तो फिर ट्रैप का अगर नुकसान होगा कि खान साहब मज़ीद आइसोलेशन में चले जाएँ, तो फिर उसके साथ में जो फैमिली फ़ैसला करी, हम फैमिली के फ़ैसले के साथ हैं। ये कहा जाता है कि मोहसिन नकवी साहब ने कहा कि आप दरख्वास्त एक लिख कर दें और फिर आपकी मुलाकात होगी। बैरिस्टर सैफ का जो है वो कहा जा रहा था, आप क्या समझते हैं कि क्या ये ट्रैप सिर्फ एक मुलाकात के लिए या वो बंदा साथ भिजवाने के लिए? नहीं, देखिए बात सिंपल है ना कि अगर किसी को आपने भिजवाना है तो रात आपको चुपके से भी भिजवा सकते हैं, सुबह गेट खुलवा के भिजवा सकते हैं। ज़रूरी तो नहीं है कि आप फैमिली को कहें कि फैमिली भी साथ जाए। जब आपने भिजवाना है तो आप भिजवा सकते हैं। ये तो सारी एक कहानी है, मैं समझता हूँ। दूसरी बात ये है कि देखें, बहनें जो हैं वो मुलाकात के लिए अगर जाती हैं तो ये उनका फ़ैसला है। बहनों को जो है वो राइट है कि वो अपने भाई के हवाले से जो भी फ़ैसला वो लेंगी, पूरी पार्टी तहरीक इंसाफ उनके साथ खड़ी है। तीसरी बात ये है कि देखें, इमरान खान साहब ने बड़ा वाज़ह तौर पर दो टोक अल्फाज में कहा हुआ, उन्होंने कहा जी कि मैं अपने असूलों के ऊपर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करूँगा। यानी असूल क्या है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन मांग रहे हैं, जमहूरियत मांग रहे हैं, कानून और आइन की बालादस्ती मांग रहे हैं। अगर वो कहें कि आप लंदन चले जाएँ तो ये पहले इमरान खान साहब इनकार कर चुके हैं कि मैंने लंदन नहीं जाना, ये मेरा मुल्क है। क्योंकि पहले भी कहा गया ना कि आप लंदन चले जाएँ, आपको छोड़ देते हैं, ये कर देते हैं, वो कर देते हैं। अगर आज भी मुलाकात किसी एक बहन की नहीं होती, उसके बाद क्या लाएमल होगा आप लोगों को? देखिए, अगर आज भी मुलाकात नहीं होगी तो ज़ाहिरी बात है हम धरना देंगे, धरना जारी रहेगा जिस वक्त तक बहनें कहेंगी। हम कोर्ट्स के अंदर भी रुजू हमने किया हुआ है, हम सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी अब अलकादर ट्रस्ट केस के अंदर सस्पेंशन की दरख्वास्त दे रहे हैं, और उसमें जो हम चैम्बर के अंदर अपील कर रहे हैं, और उसमें फिर हम वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के सामने भी एहतजाज करेंगे। बाकी रही बात ये कि जो मोहसिन नकवी की तरफ से पैगाम या दीगर लोगों की तरफ से पैगाम, तो ये मेरे तक भी मैसेज पहुँचा था कि मुख्तलिफ लोग जो हैं वो पैगाम भिजवा रहे हैं, और वो कहते हैं जी कि आप नौरीन आपा को कहें कि आप अडयाला जेल के सुपरिटेंडेंट को दरख्वास्त दे दें, और फिर उसके बाद जो है देखा जाएगा और डिसाइड करके एक मैन को भिजवा दिया जाएगा। ये ऐसा क्यों किया जा रहा है? हम जेल मैनुअल, हाई कोर्ट का हुक्म और उसके अलावा जो आइन पाकिस्तान का है उसके मुताबिक, कानून के मुताबिक हम चाहते हैं कि ये उनका राइट है, उन्हें दिया जाए। हम कोई इससे हट के चीज़ें नहीं मांगते। बहुत बहुत यार, इसको बंद करो। रख लेता हूँ मोबाइल, ये माइक दे दे, ये माइक दे दे। ये माइक दे दे।